हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका जीने क्लासेस में। लास्ट टाइम पे हम लोग ने मूवमेंट एंड लोकोमोशन का पार्ट फर्स्ट पढ़ा था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्ट सेकंड मूवमेंट एंड लोकोमोशन में, जिसमें हम लोग स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। आप जैसा जानते हो स्केलेटन सिस्टम हम लोग एनिमल किंगडम में पढ़ते हैं, दो तरीके के होते हैं। एक हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, दूसरा हमारा एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन बॉडी को आउटर साइड से प्रोटेक्ट करता है, जबकि एंडोस्केलेटन बॉडी को इनर साइड से प्रोटेक्ट करता है। तो हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स के बारे में बात करेंगे, फिर हम बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम लोग सबसे पहला कंटेंट यही पढ़ेंगे कि स्केलेटन सिस्टम क्या होता है और कितने टाइप का होता है। पहले पॉइंट में आते हैं। स्केलेटन सिस्टम दो तरीके का होता है, एक हमारा एक्सोस्केलेटन होता है, दूसरा हमारा एंडोस्केलेटन होता है। एक्सोस्केलेटन जो है वो बेसिकली हार्ड आउटर कवरिंग का बना होता है, जो प्रोटेक्ट करता है और सपोर्ट करता है हमारे बॉडी को। जैसे कि कुछ एनिमल्स में अगर हम बात करें, काइटिन और कैल्शियम कार्बोनेट का भी ये एक्सोस्केलेटन बना हुआ हो सकता है। और अगर हम बात करते हैं इनवर्टिब्रेट्स में, तो हम बात कर सकते हैं इंसेक्ट, क्रस्टेशियंस, स्पाइडर, स्कॉर्पियन। हम बात करें अगर ह्यूमंस की, तो हमारे बॉडी में नेल्स, हेयर और हॉर्न्स एनिमल्स में किसका बना हुआ होता है? ये सारा का सारा एक्सोस्केलेटन कहलाता है। काइटिन जो है, काइटिन कैसा है बेटा? होमोपॉलीमर है। कैसा है? होमोपॉलीमर है। और किसका होमोपॉलीमर है? नाग यूनिट का, N-एसिटिल ग्लूकोसामीन। उसके बाद आते हैं, हम बात करते हैं एंडोस्केलेटन की। एंडोस्केलेटन जो है ये भी एक टाइप का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है। इनसाइड एनिमल्स पाया जाता है और प्रोटेक्ट करता है, सपोर्ट करता है ऑर्गन्स को, एंड हमारे मूवमेंट में भी हेल्प करता है, जैसे कि बोन्स और कार्टिलेज। उसके बाद हम बात करते हैं बोन्स की। बोन्स में 3 टाइप की सेल्स होती हैं, उसी तरह कार्टिलेज में भी 3 टाइप की सेल्स होती हैं। कुछ ऐसी सेल्स होती हैं जो बोन को बनाती हैं, स्टार्टिंग स्टेज में इमेच्योर होती हैं, फिर कुछ मैच्योर हो जाती हैं, और कुछ उस बोन के शेप बनाने में काम करती हैं, या उस बोन का पर्टिकुलर शेप। आप देखते हो ना, बोन का एक पर्टिकुलर शेप होता है, वो शेप आखिर बना कैसे? तो कुछ सेल्स हैं जो उसको शेप प्रोवाइड करने में या फिर उसकी रीमॉडलिंग में काम करती हैं। उन 3 सेल्स के नाम देखिए, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोब्लास्ट जो है बच्चा, यानी फिर हम कह सकते हैं कि बोन फॉर्मिंग सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं इमेच्योर सेल्स होती हैं। कैसी सेल्स होती हैं बेटा? इमेच्योर। उसके बाद ऑस्टियोक्लास्ट, ये बोन को शेप प्रोवाइड करती हैं, स्पेसिफिक शेप प्रोवाइड करती हैं, और ये बोन को मैच्योर करने वाली सेल्स होती हैं ऑस्टियोसाइट्स। या फिर हम कह सकते हैं कि बोन्स की वो सेल जो मैच्योर हो गई है कहलाएगी ऑस्टियोसाइट्स। बोन्स के पास मैट्रिक्स कैसा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, यहां से क्वेश्चन नीट में बना है, नीट में यहां से क्वेश्चन बना है। बोन्स के पास जो मैट्रिक्स होता है वो कहीं ना कहीं हार्ड एंड नॉन प्लाइबल होता है। कैसा होता है? हार्ड एंड नॉन प्लाइबल। नॉन प्लाइबल का मतलब होता है लचीला नहीं होता, बोन में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है एडल्ट हो जाने पे। अब हम कह सकते हैं सब्सटेंस किसमें रिच होता है, यानी हम बात करें बोन्स में क्या चीज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, तो कैल्शियम सॉल्ट यहां पे प्रेजेंट होता है, कोलेजन प्रेजेंट होता है, रिजर्वायर ऑफ मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस। यानी बोन्स जो है रिजर्वायर है, यहां पर इकट्ठा होता है हमारे बॉडी का कैल्शियम और फास्फोरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। अब हम बात करेंगे सेकेंड पॉइंट की। सेकेंड पॉइंट में हम आते हैं, इसमें आपके सामने यहां पर मेंशन है बोन्स एंड कार्टिलेज आज मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनकी ऑरिजिन कैसी है। आप लोग जब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते हैं, वहां पर हम लोग कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं, वहां पर भी इनके एग्जांपल पढ़ते हैं, वहां पर भी इसकी ऑरिजिन की बात करते हैं। तो बोन्स एंड कार्टिलेज आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन बिकॉज कनेक्टिव टिश्यू आर मेसोडर्मल इन ऑरिजिन। टेंडन्स क्या होता है? बोन को मसल से जोड़ता है, उसे हम कहते हैं टेंडन। क्या कहते हैं? टेंडन। और ये भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। कार्टिलेज जैसे बोन को फॉर्म करने वाली सेल्स थी, बोन को शेप करने वाली सेल्स थी, बोन को मेच्योर करने वाली सेल्स थी, उसी तरह से कार्टिलेज को भी बनाने वाली सेल्स होंगी, कार्टिलेज को मेच्योर करने वाली सेल्स होंगे, और कार्टिलेज के शेप बनाने में भी पार्टिसिपेट करती हैं। जैसे आपका नाक है, आपका कान है, ये सब कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है। सेल्स ऑफ कार्टिलेज आर कॉल्ड कॉन्ड्रियोसाइट्स। कार्टिलेज की जो सेल्स होती है उन्हें कॉन्ड्रियोसाइट्स कहते हैं। इट्स मैट्रिक्स, वहां पर हमने मैट्रिक्स क्या पढ़ा है और यहां पर मैट्रिक्स क्या पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस है। देखो यहां पर क्या लिखा है, इट्स मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ वाटर, प्रोटियोग्लाइकन, लिपिड, कोलेजन फाइबर्स। 3 टाइप सेल्स यहां पर भी देखने को मिलती है। पहला होता है कॉन्ड्रियोब्लास्ट, कॉन्ड्रियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रियोक्लास्ट। कॉन्ड्रियोब्लास्ट क्या होती हैं? ये इमेच्योर सेल्स होती हैं जो कार्टिलेज बनाएंगी और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स भी बनाती हैं। साथ में कॉन्ड्रियोसाइट्स क्या करती
करती हैं? कॉन्ड्रोसाइट्स कार्टिलेज के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, यानी जैसा कार्टिलेज होगा वैसा ही बना रहे। कॉन्ड्रोक्लास्ट उसके शेप को मेंटेन करती हैं। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की अगर हम बात करते हैं फर्दर, अगर हम बात करें ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की, तो इसको दो पार्ट में ब्रेक करते हैं, बोन के अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग या फिर हम कह सकते हैं शेप के अकॉर्डिंग। तो हमने इसको एक्सियल और एपेंडिकुलर पार्ट में बांट दिया है। ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम में कितनी बोन होती हैं? 206 बोन होती हैं, और अगर बच्चे की पूछी जाए तो 300 बोन्स देखने को मिलती हैं बच्चों में, ध्यान दीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले, जैसा हम लोग ने स्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ा था, एक्सोस्केलेटन और एंडोस्केलेटन, उसी तरह से हम यहां पर बात करेंगे सबसे पहले एंडोस्केलेटन की। ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ द स्केलेटन स्ट्रक्चर, स्केलेटन स्ट्रक्चर के पोजीशन के बेसिस पे हम लोग स्केलेटन सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक्सियल और एपेंडिकुलर। एक्सियल पार्ट में और एपेंडिकुलर पार्ट में डिफरेंस क्या होता है? तो सबसे पहले आप एपेंडिकुलर समझ लीजिए। एपेंडिकुलर में आपके हाथ पैर आते हैं, और हाथ पैर जहां से जुड़े होते हैं वो एरिया आते हैं। यानी इसका कहने का मतलब ये हो गया कि पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल आएंगे। पेक्टोरल मतलब हाथ आ गए, पेल्विक मतलब पैर आ गए, ठीक है। पेक्टोरल में आपके आर्म्स आ गया और पेल्विक में आपका लेग आ गया। यानी ये आपका कौन सा रीजन है? ये आपका पेल्विक रीजन है, इससे पैर जुड़े हुए हैं। और पेक्टोरल है, ये वाला हिस्सा कौन सा है? पेक्टोरल है। पेक्टोरल में आपके हाथ जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमने इसको बोल दिया एपेंडिकुलर। और एपेंडिकुलर में टोटल 126 बोन है। 126 बोन आप देख सकते हैं यहाँ पर जो ब्लू कलर का डायग्राम बना हुआ है, ये एपेंडिकुलर को बताता है, जबकि ये जो वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं बताता है आपको एक्सियल के बारे में। जरा देखो एक्सियल में क्या क्या आता है? स्कल आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है, स्टर्नम आता है और रिब्स आते हैं। रिब्स में भी आपके ट्रू रिब्स आते हैं, फॉल्स रिब्स आते हैं, फ्लोटिंग रिब्स आते हैं। स्टर्नम एक सिंगल बोन का बना हुआ होता है। वर्टिब्रल कॉलम आपका पढ़ते हो, वर्टिब्रल कॉलम में भी हम लोग अलग अलग रीजन पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल, कॉर्डल पढ़ते हैं, और स्कल बोन में भी अलग अलग टाइप की बोन पढ़ते हैं। स्कल बोन कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं स्कल बोन की, तो स्कल में अलग अलग टाइप की बोन्स होती हैं, उनके अरेंजमेंट से पूरा स्कल बनता है। अगर उनको स्कल को तोड़ा जाए तो बोन्स भी अलग अलग हो जाएंगी। आप देखते हो कि जब आपकी खोपड़ी को खोला जाता है, जैसा कि खोला नहीं जाता, बट यहां पर देखो खोलने पे अलग अलग बोन अलग अलग टाइप से बिखर जाएंगी। बट इन बोन्स के बीच में जो ज्वाइंट होता है, वो ज्वाइंट्स के बीच में ये जो एरिया दिख रहा है, ये जो दरारें दिख रही हैं, इसे हम सूचर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सूचर्स, ठीक है। इट इज अ बोनी फ्रेमवर्क ऑफ द हेड। हम कह सकते हैं हेड को बनाने के लिए बोन का फ्रेमवर्क होता है। स्केलेटन जो है हमारा, स्केलेटन में जो स्कल है वो किसका कंपोज होता है, किन बोनों से मिलकर बना होता है? तो उसमें क्रेनियल बोन्स आती हैं। लगभग कितनी क्रेनियल बोन्स होती हैं? 8 क्रेनियल बोन्स होती हैं। 8 में कौन कौन से आप याद रख लो, भूलना नहीं, ऐसे आप याद रख लो। देखो यहां पर कौन कौन सी बोन है। पैराइटल है, फ्रंटल है, एथिमॉइड है, स्फेनॉइड है, टेम्पोरल है और ऑक्सीपिटल। हम इसको याद करते समय कैसे पढ़ते हैं? फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, स्फेनॉइड, एथिमॉइड। इस तरह से हम इसको याद कर लेते हैं। तरीका ये है। अब आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि कौन सा पेयर्ड है, कौन सा अनपेयर्ड है, तो बताओ पैराइटल पेयर्ड है, फ्रंटल नहीं पेयर्ड है, एथिमॉइड नहीं पेयर्ड है, स्फेनॉइड नहीं पेयर्ड है, टेम्पोरल 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 कैसा? पेयर्ड है। टेम्पोरल कैसा है? पेयर्ड। माथा मत सरकाओ, ये कहते हैं ना टेम्पोरल, दोनों तरफ है। और ऑक्सीपिटल जो है लास्ट वाली बोन है। तो कौन सी ऐसी दो बोन है क्रेनियम की जो पेयर्ड हैं? तो आप कहोगे सर हमारे पास जो पीटी वाले सर हैं, जो दो पीटी वाले सर हैं हमारे, दो हैं। कितने हैं? दो। हमारे पीटी वाले सर दो हैं। पीटी वाले सर कितने हैं? 2 हैं। पी मतलब पैराइटल, टी फॉर टेम्पोरल, और कितने हैं? 2। देखो ध्यान से, कितनी बोन है टोटल? 8। क्रेनियम इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेन बॉक्स। क्रेनियम को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेन बॉक्स कहते हैं, जिसमें हमारा दिमाग रखा हुआ होता है। तिजोरी में बंद होता है तुम्हारा दिमाग, उस दिमाग का थोड़ा यूज करो, खोलो उसको। बोन्स विच मेक द cranium are called cranial bones. Posteriorly the skull has an opening. यहां से क्वेश्चन नीट में बनाया जाता है और बनता भी है। Posteriorly the skull has an opening called foramen magnum through which brain connect with the spinal cord. आपके यहां पर पीछे वाले हिस्से में क्या होता है? एक ओपनिंग होती है जहां से ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। ब्रेन हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट होता है। उस ओपनिंग को क्या कहते हैं? उस ओपनिंग को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। बेटा क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। चलो संदीप सर तुम्हें डायग्राम दिखाई देते हैं, ये क्या होता है, कैसे होता है, आप जरा ध्यान से देखिएगा। इसको यहां रख देते हैं। चलो, लेटरल फोरामेन मैग्नम कनेक्ट्स टू
प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, डाइकंडाइलिक कंडीशन इन ह्यूमन। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ह्यूमंस कैसे होते हैं और बर्ड्स कैसे होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। बर्ड्स जो होते हैं मोनोकंडाइलिक होती हैं, 270 डिग्री रोटेशन होता है, जबकि हम बात करें ह्यूमंस में 180 रोटेशन होता है, दो जगह से जुड़ा होता है हमारा स्कल, इसीलिए हम लोग उसको बोलते हैं डाइकंडाइलिक। ठीक है, आर्टिकुलेशन कहां से होता है, किस वर्टिब्री से, यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो हमारा स्कल है वो हमारे किस वर्टिब्री से जुड़ा होता है, सर्वाइकल वर्टिब्री, और उस सर्वाइकल वर्टिब्री का नाम होता है एटलस, सबसे पहले वाली का, और कौन से जॉइंट से जुड़ा हुआ होता है, हिंग जॉइंट से। आप अगर ये डायग्राम देख पा रहे हो तो ये क्या है, हमारे सूचर्स हैं। क्या है, सूचर्स। आप देखते हो ये ऑक्सीपिटल बोन है, कौन सी बोन है, ऑक्सीपिटल। ये पैराइटल फोरामेन है, पैराइटल बोन है ये। उसके बाद आप ध्यान से देखिए, यहां पर देखो एक स्ट्रक्चर है जो खुला हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, जहां से ब्रेन के द्वारा स्पाइनल कॉर्ड तक एक जो है वायर जाती है, इसी को हम बोलते हैं, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है जाती है ब्रेन से अटैच होती है, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड तक जाती है, इसे बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। अब जहां से हमारा स्कल, हमारी जो खोपड़ी है, हम ऐसे रखते हैं और ऐसे घुमाते हैं, कितना डिग्री, 180 डिग्री, बट ये यहां से तो आर्टिकुलेट है ना, तो दो जगह से आर्टिकुलेट होती है, ऐसे घूम पाती है। इस आर्टिकुलेशन वाले पॉइंट को जो यहां पर प्रेजेंट होते हैं, इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। बेटा क्या बोलते हैं इसको, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स बोलते हैं, याद रखना, भूलना नहीं। ऑक्सीपिटल कंडाइल्स और फोरामेन मैग्नम में डिफरेंस समझ लीजिएगा, भूलिएगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं और हम लोग देखते हैं यहां पर क्या लिखा है, जरा ध्यान से देखिए। बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ आर्टिकुलेशन, जैसा कि मैंने पीछे बताया, आर्टिकुलेशन के बेसिस पे हमारा स्कल दो जगह से जुड़ा है या एक जगह से जुड़ा है, उसके बेसिस पे हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। एक हमारा लिखा है मोनोकंडाइल, दूसरा लिखा है डाइकंडाइल। मोनोकंडाइल में जो मोनोकंडाइल्स में जो आर्टिकुलेशन होता है वो एक ही पॉइंट पे होता है, जबकि डाइकंडाइलिक में जो आर्टिकुलेशन होता है वो दो पॉइंट पे होता है। वन ऑक्सीपिटल कंडाइल, जैसे कि बर्ड्स और रेप्टाइल्स एग्जाम्पल है मोनोकंडाइल का, और डाइकंडाइलिक का एग्जाम्पल क्या है, ह्यूमंस। आप देखो यहां पर भी आर्टिकुलेशन है, यहां पर भी आर्टिकुलेशन है। किससे आर्टिकुलेशन है, एटलस से है, एटलस से अटैचमेंट है। एटलस कैसी है, फर्स्ट वर्टिब्री है, और यहां पर कौन सा ज्वाइंट है, हिंग ज्वाइंट। जैसे आपका दरवाजा होता है ना, दरवाजा कब्जा आप खोलते होते 180 डिग्री ऐसे घूमता है, वैसे ही है, ठीक है। अगला पॉइंट समझिए, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स आर बोनी आर्टिकुलेशन दैट आर प्रोजेक्शंस ऑन द ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन्स में ये कंडाइल्स जो है जो जड़े हुए होते हैं या लगे हुए होते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं मोनोकंडाइलिक। ह्यूमंस हैव डाइकंडाइलिक स्केलेटन। ह्यूमंस का स्केलेटन कैसा होता है बेटा, डाइकंडाइलिक होता है। इन द पोस्टीरियर एंड देयर आर दीज टू राउंडेड ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, दे अटैच विद द फर्स्ट वर्टिब्री नोन एज एटलस। क्या बोलते हैं उसको, एटलस बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सबसे पहले बात करते हैं यहां पर फेशियल बोन्स की। अभी हम अपना स्कल वाला पार्ट पढ़ रहे हैं, ठीक है। स्कल वाले पार्ट में हम लोग बोन पढ़ रहे हैं। स्कल आपका एक खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कितनी बोन आएगी उसके बारे में समझ लो। फेशियल बोन्स जो सामने है फेस के, आपके सुंदर से चेहरे के पीछे राज है, और राज क्या है, राज गहरा है। आप देखो आपका सुंदर से चेहरा है, उसमें ये फेशियल बोन्स पार्टिसिपेट करती हैं आपके सुंदर चेहरे बनाने में। इट फॉर्म्स द फ्रंट पार्ट ऑफ द स्कल। देयर आर 14, कितने, 14, याद रखना, एफ फॉर फेशियल, एफ फॉर 14 बोन्स होती हैं। कौन कौन सी बोन होती हैं बेटा, आज पढ़ लो, भूलना नहीं, डॉक्टर बनने के बाद भी नहीं भूलना, ये पूछा जाएगा। नेजल, पैलेंटाइन, लैक्रिमल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल और वोमर। कितने हो गए टोटल, कितने हो गए बेटा, देखो जोड़ो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12, और एक और रह गया लास्ट वाला, क्या है, इसमें लिखा है इंफीरियर नेजल कॉन्ची, जो बेसिकली 2 ये हो गए। तो कितने हो गए टोटल हो गए हमारे 14। तो नेजल, पैलेंटाइन, लैक्राइमल, जाइगोमैटिक, मैक्सिला, मैंडिबल, वोमर, इंफीरियर नेजल कॉन्ची, ये टोटल कितने होते हैं, 14 होती है फेशियल। कितनी होती हैं, 14। आप डायग्राम देखिएगा वीडियो में पॉज करके, आराम से आप डायग्राम देखते रहिएगा, समझते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, और अपने भविष्य को बेहतर बनाते रहिएगा। अगले पॉइंट में देखो, हायोइड बोन। यहां से नीट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हायोइड बोन जो है स्कल का पार्ट है। स्कल में भी आप बात करो तो कौन से वाली बोन्स में आते हैं, ये हमारे ये जो नीचे प्रेजेंट होती है यहां पर आती है, यू शेप बोन है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ यू शेप बोन जो है कौन सी होती है, तो आप कहोगे हायोइड होती है। इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, हमारे बक्कल कैविटी के बेस पे प्रेजेंट होती है, और किसके ऊपर, लैरिंग्स के ऊपर होती है, लैरिंग्स के ऊपर होती है। ये देखो इस तरह से दिखती है,
है, इट इज द ओनली बोन दैट इज नॉट कॉन्टेक्ट विद एनी अदर बोन, और ये वो वही बोन है जो किसी के कॉन्टेक्ट में नहीं रहती है। नीट में क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है। इट इज ऑल्सो नोन एज टंग बोन, इसे हम टंग बोन भी कहते हैं। इट एक्ट एज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट फॉर सर्टेन टंग मसल्स एंड द फ्लोर ऑफ द माउथ। तो यहां पर ये देखो, ये देखने को मिल रही है, ये आपकी कौन सी बोन है, ये आपकी हायोइड है और ये लैरिंग्स वाला पार्ट है। लैरिंग्स बर्ड में क्या बेटा पाया जाता है? सैरिंग्स। बर्ड क्या करती है? गाना गाती है ना, सैरिंग्स। और यहां पे मेल में क्या, ये ह्यूमंस में क्या होता है? लैरिंग्स। ठीक है, अगले पॉइंट में आते हैं। अब हम बात बढ़ते हैं स्कल के केस में ही हम लोग पढ़ते हैं ईयर ऑस्किल्स। क्या आपके स्कल में कान अटैच है? अरे भाई हाँ, ये स्कल है, स्कल में कान अटैच है। अटैच है तो कितनी बोन? 6 बोन होती हैं। कौन कौन सी? हम कहेंगे भैया आप कान पकड़ के कहते हैं आपको बहुत मिस करते हैं, कान पकड़ के कहते हैं आपको बहुत मिस करते हैं, कान पकड़ के कहते हैं आपको बहुत मिस करते हैं। कितने कान हैं आपके? 2 हैं। कितने कान हैं? 2 हैं। तो याद रखना, मैलियस इनकस स्टेप्स पेयर में पाई जाती हैं। 6 बोन हो गई टोटल। कितनी बोन हो गई? 6 बोन हो गई। मिडिल ईयर हैज 3 बोन्स। अब ईयर में भी आप बात करते हो, कौन से वाली बोन्स की बात कर रहे हैं, किस पार्ट में ईयर की बात कर रहे हैं? तो हम कहते हैं मिडिल ईयर के पास 6 बोन्स होती हैं, स्मॉल होती हैं, जिसे हम ईयर ऑस्किल्स कहते हैं, विच हेल्प इन साउंड एम्प्लीफिकेशन। आपसे पूछा जाए ईयर ऑस्किल्स में 6 जो बोन है उनका क्या फंक्शन होता है, वो भी मिडिल ईयर में, तो आप कहोगे साउंड को एम्प्लीफाई कर देती हैं, पहले से दुगना या बहुत ज्यादा बढ़ा देती हैं, या बढ़ा देती हैं 20 से 22 टाइम्स लगभग बढ़ा देती हैं। मैलियस इनकस स्टेप्स का बहुत बार हमसे मैचिंग में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका शेप कैसा होता है। तो मैलियस का शेप होता है हैमर शेप, उसके बाद इसका होता है एनविल शेप या फिर हॉर्न लाइक, और स्ट्रप शेप होता है ये। तो आप याद रखना, मिस हैज ईयर, याद रखना ट्रियर क्या है, ट्रिक क्या है इसकी, मिस हैज ईयर। आपके कान है ना, कान तो होते ही हैं, तो मिस हैज ईयर। हैज मतलब H फॉर हैमर, I फॉर इनकस फॉर एनविल, एनविल या हॉर्न लाइक, और स्ट्रप मतलब होता है बेल, बेल जैसे घंटी जैसे होता है इसका। देखो यहां पे देख लो, ये स्टपीज है, ये मैलियस है और ये इनकस है। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टपीज। सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टपीज है। ठीक है, याद रखना इसको। तो ये इनकस शेप हो गया, ये मैलियस शेप हो गया। मैलियस का शेप कैसा है? मैलियस का हम हैमर जैसा है, ऐसा लग रहा है, हथौड़े जैसा शेप है इसका। देखो ध्यान से, तो ये आप डायग्राम जरूर देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग इसमें। अब हम बात करते हैं वर्टिब्रल कॉलम की। वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन आती हैं और कितने पोर्शन आते हैं? तो आप कहोगे सर सर्वाइकल आता है, थोरेसिक आता है, लंबर आता है, सैक्रल आता है, कॉक्सियल आता है। तो वर्टिब्रल जो कॉलम होता है हमारे बॉडी में, जो रीढ़ की हड्डी है, नोटोकॉर्ड इज रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, दैट्स व्हाई वी आर नोन एज कॉर्डेट्स। तो वर्टिब्रल कॉलम जो है इज और द बैकबोन, इसी को हम बैकबोन भी कहते हैं, कर्व्ड एंड द डोर्सली इन आवर बॉडी। बेसिकली कहां पे प्रेजेंट है? बैक साइड पे प्रेजेंट है। इसमें कितनी सीरियल अरेंजमेंट होता है? इट कंप्राइजेस 26 सीरियल अरेंजमेंट यूनिट कॉल्ड वर्टिब्री। इट एक्सटेंड फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल एंड फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द ट्रंक। इस तरह से पूरा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका फंक्शन देख लो। इट बियर्स द बॉडी वेट। अगर ये एस शेप की है, कहीं ना कहीं क्या कर रही है? बॉडी वेट को बियर कर रही है इन द स्टैंडिंग पोजीशन एंड while the body is in motion. It protects spinal cord, it support the head, it serve as the point of attachment for the ribs. तो कहीं ना कहीं वर्टिब्रल कॉलम का फंक्शन हो गया। वर्टिब्रल कॉलम कहां पर प्रेजेंट होती है उसके बारे में हो गया। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चन कहां से आता है बेटा? इससे पहले जो पॉइंट था वो बहुत टफ नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा टाइम नहीं लगाया, बट क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि द कंपोनेंट ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर नोन एज वर्टिब्री, जैसा कि हमने पीछे पढ़ा। द एंटीरियर विद अ लार्ज डिस्क लाइक फ्लैटेंड पार्ट इज known as the body और सेंट्रम। यहां पर देखो ये फ्लैटेंड पार्ट जो देखने को मिलता है, एक वर्टिब्री ऐसे है, एक वर्टिब्री, 2 वर्टिब्री, तो यहां वाली बात कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सेंट्रम या बॉडी बोलते हैं। द पोस्टीरियर पोर्शन इज नोन एज न्यूरल आर्क, और जो इसका पीछे वाला हिस्सा होता है, ये पीछे वाला जो हिस्सा होता है, इसे बोलते हैं न्यूरल आर्क बोलते हैं, और ये जो गैप होता है इसे बोलते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। पीछे भी पढ़ा था, जिससे स्पाइनल कॉर्ड अंदर तक जाएगी। देखो अगला पॉइंट क्या है? The 24 vertebral foramen together forms vertebral canal. टोटल कितने? 24 वर्टिब्रल फोरामेन होते हैं, और यही कहीं ना कहीं बनाते हैं वर्टिब्रल कैनाल, जिससे हमारी स्पाइनल कॉर्ड नीचे तक पहुंचती है, passes through this neural
कैनाल। तो आप समझो ऐसे है, ये देखो इस तरह से पेंसिल देख रहे हो आप, समझ में आ रहा होगा। आप पीछे साइड से देखो इस तरह से पास है, बट ये क्या होते हैं, खाली होते हैं। जहां पे खाली है उसको कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। जो ये सॉलिड जैसा स्ट्रक्चर है ये भरा हुआ, इसे बोलते हैं सेंट्रम। और ये लास्ट वाला पार्ट हो गया न्यूरल आर्क। आप देख पा रहे हो डायग्राम को, कुछ इस तरह से होता है। तो न्यूरल आर्क कौन सा हो गया, पीछे वाला हिस्सा हो गया। ये क्या हो गया, स्पाइनल कॉर्ड आपके नीचे जा रही है, बीच में जो ओपनिंग है इस ओपनिंग को कहते हैं वर्टिब्रल फोरामेन। और यहां पर जो अटैचमेंट है इसे बोलेंगे सेंट्रम या बॉडी। यहां से नीट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जाएगा कि बताओ चाइल्ड का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है और एडल्ट में क्या होता है। तो C7 T12 L5 S5 C4। यहां पर जब हम पढ़ते हैं तो इसको हम लोग फ्यूज फॉर्म में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, फ्यूज फॉर्म में। जबकि यहां पर हम पढ़ते हैं इसको सेपरेट या अलग अलग करके, क्योंकि आप देखते हो कि जो एडल्ट है, एडल्ट में, सॉरी उल्टा हो गया। तो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के लिए। नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ चाइल्ड का वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है और एडल्ट में वर्टिब्रल फॉर्मूला क्या होता है। तो चाइल्ड में देखो यहां पर जो बोन्स हैं, वर्टिब्री हैं, वो फ्यूज फॉर्म में है, जबकि यहां पर फ्री फॉर्म में है कि फ्यूज फॉर्म में है। बेटा यहां पर देखो स्टार्टिंग में क्या होती है, वर्टिब्री ज्यादा मात्रा में देखने को मिलती है। बोन्स कितनी ज्यादा होती हैं बच्चे में, बच्चे में टोटल कितनी बोन्स होती है, 300 बोन्स होती हैं। तो बच्चों में कितनी होती हैं, 300 बोन्स हम लोग पढ़ते हैं, जबकि एडल्ट में पढ़ते हैं 206। तो कहां गई बेटा, ये सब तो फ्यूज हो गई ना। तो देखो इस तरह से फ्यूज फॉर्म लिखा है, ये फ्री फॉर्म लिखा है C7 T12 L5 S5 C4, मतलब सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कॉर्डल का अरेंजमेंट है। जबकि एडल्ट में इस तरह से आपके क्वेश्चन मिलेंगे नीट में, आप ध्यान दीजिएगा यहां पर पढ़ते समय। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट में आते हैं। The vertebrae are grouped into 5 types depending upon the level of the vertebral column where they are found। जैसे कि आप यहां देखो, यहां पर लिखा है सर्वाइकल, ये सर्वाइकल वाले हैं आपके, यहां वाले रीजन्स के हैं। सर्वाइकल थोरैसिक लंबर सैक्रल कॉर्डल बोलते हैं। उसी तरह से सर्वाइकल कितने होती है, C7, आपने T12 पढ़ा है ना। तो इट इज प्रेजेंट इन द नेक, दे आर 7 in number in almost all mammals. The first cervical vertebrae is the atlas. It articulates with the occipital condyles and support the head. The second vertebrae is known as axis. तो पहले vertebrae को क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं, और दूसरे vertebrae को बोलते हैं एक्सिस। तो बताओ इन दोनों vertebrae में से कौन सा वाला वर्टिब्री है जो ऑक्सीपिटल कंडाइल्स के साथ एसोसिएट होती है। तो आप आंसर लगाओगे एटलस। क्या लगाओगे, एटलस, याद रखना, भूलना नहीं। आगे बढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं थोरैसिक। थोरैसिक में कितना होता है, 12 होता है। कितना होता है बेटा, 12 होता है। तो सर्वाइकल कैसा हो गया, थोरैसिक कैसा हो गया। सर्वाइकल आपका ये है, थोरैसिक आपका चेस्ट वाला रीजन वाला हो गया। सर्वाइकल के बाद थोरैसिक। कितने होते हैं बेटा, चेस्ट रीजन में प्रेजेंट होते हैं, 12 नंबर में होते हैं। दे आर लार्ज एंड स्ट्रॉन्ग देन सर्वाइकल वर्टिब्री। यहां से ज्यादा मजबूत वाला आपका हिस्सा कौन सा होता है, थोरैसिक वाला। और ये इन्हीं से आके हमारी रिब्स जुड़ती हैं। क्या जुड़ती हैं, रिब्स जुड़ती हैं। T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8, है ना, आप लिखते हो ना। तो जब आप पढ़ते हो ट्रैकिया कहां से डिवाइड होता है, तो T5 पोजीशन पे होता है। कहां से, यहां से ट्रैकिया हमारा डिवाइड होता है, जिसे आप विंड पाइप बोलते हो। ट्रैकिया T5 पोजीशन पे डिवाइड होता है। ठीक है, अगले पॉइंट में देखिए, अगले पॉइंट में हमारा लंबर कितने हैं बेटा, लंबर कितने हैं, ध्यान से देखो इसको। अगले पॉइंट में हमारा लंबर कितना है, 5। द लंबर वर्टिब्री आर प्रेजेंट इन द लोअर बैक। कहां पर प्रेजेंट होता है, लोअर बैक में प्रेजेंट होता है। 5 नंबर में होता है, 5 टोटल कितने होते हैं, 5। दे आर लार्जेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल वर्टिब्री। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वर्टिब्री कौन सी है, लंबर। तो हम लोग कहते हैं सर्वाइकल थोरैसिक लंबर। कमर, आप कुछ भी चीज उठाते हो तो सारा वेट किस पे जाता है, आपके लंबर पे जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। दे हैव टू बियर द वेट ऑफ द होल बॉडी व्हेन द बॉडी इज इन स्टैंडिंग पोजीशन। जब स्टैंडिंग पोजीशन में आप कोई भी चीज उठाते हो तो आप कहते हो ऐसे उठा के रखते हो, मतलब आपका सारा वेट कहां ट्रांसफर हो जा रहा है, वो लंबर में ट्रांसफर हो जा रहा है। और ये कितने होते हैं टोटल, 5 होते हैं नंबर में। कितने होते हैं बेटा, 5 नंबर में होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। थोड़ा फास्ट चल रहे हैं क्योंकि इसमें ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो आपको रटना है, इसको तो आपको जानना ही पड़ेगा। डायग्रामेटिक आप समझ सकते हैं। उसके बाद आता है सैक्रल और फिर आता है कॉक्सी। सैक्रल और कॉक्सी में क्या डिफरेंस होता है, सैक्रल अगर है तो यहां पर 1 लिखा है अगर ब्रैकेट में, तो आप फ्यूज फॉर्म समझिएगा। ब्रैकेट में नहीं लिखा है तो फ्री फॉर्म है। ब्रैकेट में लिखा है तो फ्यूज्ड है, ब्रैकेट में नहीं लिखा तो फ्री है। और जब फ्री होगा तो ये 5 होगा। कितना होगा बेटा, 5 होगा। देखो क्या लिखा है, द फाइव सैक्रल वर्टिब्री आर फ्यूज्ड फॉर्मिंग द सैक्रम। टोटल कितने
वर्टिब्री फ्यूज होके एक सैक्रम बनाते हैं फ्यूज फॉर्म में, तो आप कहोगे 5। द वर्टिब्री आर सेपरेट इन बिगिनिंग बट स्टार्ट टू फ्यूज ड्यूरिंग एडोलेसेंस। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती चली जाती है वैसे वैसे ये सैक्रल जो बोन्स है या सैक्रम जो है फ्यूज होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है 5 होता है, बट जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ये फ्यूज होके 1 बना लेता है। द सैक्रम लाइज बिटवीन द इनोमिनेटर ऑफ हिप बोन्स, और ये बेसिकली इस रीजन पे प्रेजेंट होता है, हिप बोन्स के पास प्रेजेंट होता है। कॉक्सी अगर प्रेजेंट है, कॉक्सियल बोन जो है या कॉक्सी जो बोन है वो अगर फ्यूज फॉर्म में है तो 1 लिखा जाएगा ब्रैकेट में, और अगर फ्री है तो 4 लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा 4। और ये किसके लिए अरेंजमेंट मैंने लिखा है, ये कॉक्सी के लिए लिखा है, ठीक है। और ये अरेंजमेंट हमने किसके लिए, सैक्रम के लिए लिखा है। डिफरेंस समझना, द 4 कॉक्सियल वर्टिब्री फ्यूज टू फॉर्म द कॉक्सी, द वर्टिब्री सेपरेट इन द बिगिनिंग बट स्टार्ट टू फ्यूज ड्यूरिंग एडोलेसेंस, द कॉक्सी इज कंसीडर्ड टू बी अ वेस्टिजियल टेल बोन। इसी को हम लोग बोलते हैं वेस्टिजियल टेल बोन भी बोलते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पर डायग्राम देखो, यहाँ पर सबसे 4 पार्ट में ये बटी हुई है, जबकि यहाँ पर देखो ये 5 पार्ट में है, ठीक है। कितने पार्ट में है, 5 पार्ट में। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है।